अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 17 में हम वाइगोस्कीज़ थ्योरी ऑफ सोशो कल्चर पढ़ेंगे। वाइगोस्कीज़ का मानना है कि हर बच्चे की थिंकिंग डेवलपमेंट में किसी न किसी मोर स्किल्ड पर्सन या मोर नॉलेजेबल पर्सन का अहम किरदार होता है। ये पर्सन उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके भाई भी हो सकते हैं, उसके दोस्त भी हो सकते हैं, उसके उस्ताद भी हो सकते हैं। कोई भी ये यानी थिंकिंग डेवलपमेंट कर सकता है। वाइगोस्की की थ्योरी में दो अहम कंसेप्ट्स हैं। पहला है ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और दूसरा कंसेप्ट स्कैफोल्ड। इन दोनों कंसेप्ट्स को हम ग्राफ की मदद से समझते हैं। डेवलपमेंट टास्क ग्राफ है। केस नंबर 1, अगर बच्चे को एक आसान सा टास्क दिया जाए और वो उसने फौरी मुकम्मल कर लिया बग़ैर किसी अटैम्प्ट के और टाइम लगाए, तो इसका मतलब है कि बच्चे की थिंकिंग इससे हाई है। फिर इसके बाद हमने बच्चे को डिफ़िकल्ट टास्क दिए, पहले एक टास्क दिया फिर दूसरा दिया, तो बच्चे 2 से 3 मिनट या चंद एक अटैम्प्ट्स के बाद उसको हल कर लेता है बग़ैर किसी गाइड के, हेल्प के या सपोर्ट के। तो इस रीजन को हम ZPD यानी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अगर बच्चे को एक टास्क दिया जाए और वो बच्चा काफ़ी टाइम और अटैम्प्ट्स के बाद भी उसको हल ना कर सके, तो किसी की थोड़ी सी हेल्प या गाइड या सपोर्ट से वो हल कर ले, तो इस रीजन को हम स्कैफोल्ड कहते हैं। इस स्टेज को स्कैफोल्ड कहते हैं। और लास्ट पे एक स्टेज आती है जहाँ पे बच्चे को हेल्प भी काम नहीं देती। काफ़ी हेल्प करने के बावजूद, अटेम्प्ट्स करने के बावजूद, बच्चे की ट्राई करने के बावजूद बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं ये लेवल ऑफ पोटेंशियल कहलाता है, और ये उस बच्चे की थिंकिंग की लास्ट स्टेज है। उम्मीद है वाइगोस्कीज़ थ्योरी की आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।